नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्टहैंड कोर्स की इस सीरीज में जो आपको पूरी मैंने प्रोवाइड कर दी है अभी पीछे तक, चैप्टर नंबर 11 तक। उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छे से कर लिया होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था FR जो कर्व्ड स्ट्रोक्स होते हैं उसमें कैसे लगाना है आपको, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हुक्स कैसे लगानी है आपको। तो अभी आप ध्यान दीजिए इस चैप्टर पे जो है चैप्टर नंबर 12, ये है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होती हैं उसे एक बार देख लेते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि FR इस तरीके से बनता है, VR इस तरीके से बनता है, THR यानी इथ वाला R इस तरीके से बनता है, और दी वाला R, दी के साथ R लगता है तो इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर आप साथ में देखें इसका ठीक अपोजिट कुछ बना रखा है मैंने, तो इन्हीं को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कब कहां कैसे लगेंगी यही हमने इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, देखिए ये हमने देखा ऑफर, तो हमने ये बना दिया ऑफर। ठीक है, ऑ लगाया और फिर FR बना दिया। अब ये क्या है फ्रो? फ्रो हमने इधर से क्यों बनाया? फ्रो हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया? तो वो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स इसीलिए यूज होती है जब कोई स्ट्रोक्स अकेला हो। नंबर 1 आर के लिए आपको बता रहा हूं मैं, आर के केस में कि जब स्ट्रोक्स अकेला हो, स्ट्रोक कोई प्लस उसके बाद वावल आ रहा हो, पहले नहीं। इसमें पहले आ रहा था इसलिए हमने इसे, जो इसका असली तरीका है बनाने का, हमने उस तरीके से बनाया। लेकिन जब किसी स्ट्रोक के बाद आ रहा हो, जैसे फ्रो में FR के बाद स्ट्रोक वो आ रहा है वावल, इसलिए हमने इसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म में बनाया। अभी ये क्यों बनाया ये भी आपको और थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वावल बाद में लगा है इसलिए हमने इसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म में बनाया है। ये आप याद कर लीजिए। जैसे इधर हमने लिखा तो इधर ये हो गया। बहुत से लोग इसे आइदर भी पढ़ते हैं, तो आप सीधे सीधे समझ जाइए आइदर होगा तो आइदर तो लाइन से ऊपर हो जाएगा, ये इसलिए वो गलत है, इधर बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 इथ वाला 3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास अदर, पहले ना वावल, इधर बाद वाले में आ रहा है 3। थ्रो, तो हमने ये वाला ना बना के ये वाला बनाया ऑल्टरनेटिव, क्योंकि बाद में आ रहा है वावल। अब ध्यान दीजिए ये आपका कंप्लीट हो गया, सिंगल स्ट्रोक के साथ आप इसे बनाते हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, जब मिनिमम 2 स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड हों उस सिचुएशन में क्या होता है? देखिए फ्राइडे बाद में आ रहा है वावल। अब आप कहेंगे कि आपने फिर इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया? तो ऐसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इजी ज्वाइनिंग की जरूरत होती है। ये हर जगह यूज नहीं होंगे, इसीलिए बोला ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब है जो हर जगह यूज ना हो, जहां जरूरी हो वहीं पर ऑल्टरनेट किया जाए उसका। तो यहां पर रूल तो वही है कि बाद में वाल आ रहा है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी, आर के केस में मैंने बोला था जब सिंगल हो। अब मैं अगर बात करूं थर्मल की, तो थर्मल में देखिए क्या है, सेम वही चीज रूल लगेगी, लेकिन ये देखिए थर्मल, कोई भी वाल बाद में नहीं आ रहा है ऐसा THR के बाद। लेकिन मैंने इसे क्यों बनाया इस तरीके से? क्योंकि इजी ज्वाइनिंग मतलब मेरा ये है कि आपको वर्ड लिखते समय हाथ रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये बहुत इजी है, फ्लो में चलेगा। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप किस हिसाब से स्ट्रोक को बना रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 स्ट्रोक बनेंगे और उसमें किस तरीके से आपको इनको यूज करना है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को, इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं आगे चैप्टर में और क्या क्या है। दोस्तों मजा आपको ये इसलिए आएगा क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, बस यहां पे खत्म है, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं था इसमें अलग से। अब बात आती है FL की, VL की। ये कहां पे कैसे यूज होते हैं? देखिए, आर यूज्ड आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स K, G एंड N। यानी कि FL और VL जो यूज होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स जो कि ऊपर को चलते हैं उनके साथ यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं आइए देखते हैं। ये देखिए रिवर, अप स्ट्रोक है, स्ट्रेट है, इसके साथ ये बन गया रिवर। ठीक है, अब कवर, ये देखिए कवर, समझ में आ रहा है आपको? इतना समझ में आ रहा है? अब इसको अगर VL के लिए अगर मुझे करना है तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे K, G, N है, अगर मुझे यहां पर ये वर्ड्स को यूज करना हो तो भी मैं यहां पर इनको यूज कर सकता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मान लीजिए राइफल, तो देखिए कैसे यूज होगा। ये लगाया मैंने R और ये हो गया मेरा FL, राइफल। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको आप बड़ा करेंगे हुक को, ये हो गया राइफल मेरा। समझ में आ रहा है इतना आपको?
अगर बात कर लेते हैं रफल की, तो रफल में भी देखिए सेम इसी तरीके से कुछ बनेगा, रफल। बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक और स्ट्रोक के साथ आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बोला लीवर, तो लीवर में क्या होगा, ली और वर, ठीक है। तो ये जो एफ एल वी एल इस तरीके के जितने भी होते हैं, ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इनको, चाहे वो वी आर का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ आर का भी यूज होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको यूज करने, आप स्ट्रोक के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था ना केगे, अब केगे वाले में जैसे आपको मान लीजिए आप लिखते हैं ग्रेवल लिखते हैं, मान लीजिए ये आपने लिखा ग्रेवल, तो ग्रेवल में आपको पता है जी आर है, तो हमने पीछे पढ़ा था, ये हो गया जी आर। वल वीएल है तो सीधा वीएल लगा लीजिए, बस खत्म, ये हो गया आपका ग्रेवल, है ना। ए का वावल है इसलिए हम इसे लाइन से ऊपर बनाते हैं, वैसे ग्रेवल यहां पर बनेगा, ये है ग्रेवल। ये आपको सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिख के बताया है, कायदे से ए का वावल है इसलिए लाइन के ऊपर बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट हैंड बहुत इजी एक लैंग्वेज है, समझनी अगर आपने एक बार अच्छे से इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो। कोई दिक्कत यहां तक? ग्रामरलॉग्स देख लेते हैं, बस चैप्टर की एंडिंग होने वाली है। ग्रामरलॉग्स में आपको पता है पीपल इसमें ऐसे बनेगा, टेल इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, टिल, लार्जली, कॉल, इक्वली लाइन पे बनाया इस तरीके से, हाउएवर ये बन गया हाउएवर, ठीक है। बस चैप्टर यहां पर समाप्त हो रहा है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। आपने देखा होगा चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन कम है, तो इसीलिए मैं कहता हूं खींच के किसी चीज को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत सारा समय हमारे पास नहीं है कि हम 4-4, 5-5, 10-10 महीने लगा के इस कोर्स को करें। हमें बस जितना जरूरी है उतने स्ट्रोक्स के साथ प्रैक्टिस, समझना हमने उतने स्ट्रोक्स के साथ है, लेकिन प्रैक्टिस आपको सभी स्ट्रोक्स की करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं आई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा एलाबोरेट करने की। आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।